नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में भारत की जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल है उसमें महाबलीपुरम, पट्टदकल, खजुराहो मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अजंता की गुफाएं, इलोरा की गुफाएं एवं एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में विस्तृत चर्चाएं की। आज के लेक्चर में हम भारत की प्राचीन एवं अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर के जो स्थल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का चैप्टर छठा, भारत की सांस्कृतिक विरासतों के स्थल। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1003 से सन 1010 के बीच में हुआ। यह मंदिर महादेव का शिव का मंदिर है, इसीलिए इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। देखिए, पहली बात तो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले जो सवाल होते 1 मार्क्स के, MCQ, विकल्प वगैरह, तो उसके अंदर हर बार जो आते हैं वैसे क्वेश्चन, पहला तो है कि बृहदेश्वर मंदिर कौन से राज्य में है। तो हमें पता होना चाहिए कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। और दूसरा, तमिलनाडु में किधर, तो तंजावुर या तंजौर, ठीक है ना, जहाँ से भरतनाट्यम की शुरुआत हुई। हमने एक चैप्टर में आगे पढ़ा था कि भरतनाट्यम का उद्भव तमिलनाडु के तंजौर या तंजावुर में से हुआ है। तो बस वहीं जगह है जहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है। ये बृहदेश्वर मंदिर महादेव शिव का मंदिर है, ठीक है ना। महादेव शिव का मंदिर होने के कारण इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, क्योंकि बृहद भगवान का मंदिर, बृहद यानी बड़े भगवान, महादेव का मंदिर, महान भगवान का मंदिर, इसीलिए उसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो 1003 से 1010 के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जो 3-4 प्रश्न बनते हैं इस पहले मुद्दे से, बृहदेश्वर मंदिर कौन से भगवान का मंदिर है, कहाँ पर है, किस समय बना, ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के महान प्रतापी शासक हुए। दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश हुए, चालुक्य वंश हुआ, गंग वंश हुआ, उसी प्रकार एक शौल वंश दक्षिण भारत का महाप्रतापी वंश था, जिसके राज्य के दरमियान विकास के बहुत सारे कार्य हुए। आसपास के बहुत सारे प्रदेश में उसने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य को बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया। तो ये शौल वंश कहा जाता है इतिहास में कि शौल वंश के राजाओं के पास नेवी थी, यानी कि जो दरिए पे रखने वाली जो आर्मी होती है वो अपने पास थी उसके पास, और उसने दरियाई मार्ग से, समुद्री मार्ग से उसने श्रीलंका पर हमला किया था, और हमले के अंदर उसने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी, यानी कि उसके पास नौसेना थी, ठीक है ना, नेवल दल था। तो चौल वंश के जो महाप्रतापी राजा थे उनमें से एक राज प्रथम, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया।
राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण किया, उसने इसका निर्माण करवाया और इसीलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात ए कि बृहदेश्वर मंदिर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो हमें लिखना है राजराजेश्वर मंदिर। यह मंदिर की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यह मंदिर 500 फुट लंबा, 250 फुट चौड़ा, चौराहा दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचा है। ठीक है ना, तो मंदिर की बात करें तो यह मंदिर 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े चौराहा दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। ये जो मंदिर है वो 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े चौराहा दीवारी वाले मैदान के ऊपर बनाया गया। इतना ही नहीं, इस मंदिर की ऊंचाई, इस मंदिर का शिखर, जो ये वाला हिस्सा है ना, इसे शिखर कहते हैं। मंदिर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे शिखर कहा जाता है। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है उस मंदिर का शिखर जमीन से कितना ऊंचा है, तो 200 फुट ऊंचा है। जमीन से लेकर शिखर तक की ऊंचाई 200 फुट। ठीक है ना, 200 फुट जितना ऊंचा यह मंदिर है। दूसरी बात, कहा जाता है कि प्राचीन भारत का ये सबसे ऊंचा मंदिर है। प्राचीन भारत में इससे ऊंचा कोई भी मंदिर नहीं था। दूसरी बात कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के कारण इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। ऐसा भी एक कथा है, ऐसे भी एक कथा है कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा मंदिर था, इसलिए उसको बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। दूसरी बात कि इस मंदिर की बहुत सारी खासियतें हैं, विशेषताएं हैं। पहले तो ये 500 फुट लंबा और 250 फुट चौड़े एक चौराहे पे बना है। इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद भी इस मंदिर की परछाई कभी ज़मीन पर नहीं गिरती। मंदिर की परछाई मंदिर पे ही पड़ती है। इस मंदिर की खासियत है। आज भी एक रहस्य की बात है, आज भी वैज्ञानिक इस तथ्य को ढूंढ रहे हैं कि इस मंदिर की रचना ऐसे तो किस तरह की गई कि मंदिर की परछाई मंदिर के ऊपर या उस जो चौराहा दीवारी वाला मैदान है उसके अंदर ही पड़ती, उसके बाहर नहीं पड़ती। वैसे तो 200 फुट ऊंचा मंदिर है, फिर भी उसकी परछाई जमीन पे नहीं पड़ती। तो वो उसकी खासियत रही। दूसरी कि इस मंदिर को बनाने में किसी भी जगह पर सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है ना, 2 पत्थर के बीच ऐसी ग्रिप बनाई गई और ग्रिप के माध्यम से ही एक दूसरे पत्थर को जोड़ा गया। भूकंप के आने के बाद भी इस मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। आज तक बहुत सारे भूकंप आए लेकिन इस मंदिर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी अद्भुत शैली हमारे प्राचीन भारत के, हमारे पूर्वजों के पास थी। ठीक है ना, उसके आगे बात करें तो इस मंदिर के शिखर पर जो लगाया गया है पत्थर है, वो पत्थर जिसका वजन 81 टन है। ठीक है ना, 81 टन। तो उस जमाने में ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी थी कि इतना बड़ा पत्थर 200 फुट ऊंचे मंदिर के शिखर पर रखा जा सके, और वो भी तराश के, अलंकृत करके, उसके अंदर डिज़ाइन बना के और टूटे ना उसका ध्यान रख के। तो
उस समय की बात करें तो शायद हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी जिसके कारण ये पत्थर मंदिर के शिखर के रूप में वहाँ पे लगाया गया, जिसका वेट इतना था। तो बहुत सारे रहस्य वाला भी मंदिर है। और उसके बाद उसकी मंदिर की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि उसका जो नक्शी काम है, उसकी जो डिज़ाइन है, उसको जो तराशा गया है, वो वाकई में अद्भुत, नयन रम्य और बेजोड़ अद्वितीय उदाहरण है। तो ऐसा प्राचीन भारत में बना गया द्रविड़ शैली का भारत का बृहद मंदिर, जो हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई सबसे अनमोल और उत्तम भेंट है, बृहदेश्वर का मंदिर। चलो आगे देखते हैं। इस मंदिर की गणना ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती है। भव्य शिखर, विशाल आकार और उसके बीच की संवादिता और कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला मंदिर है। इस तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिणी भारत का भव्य मंदिरों में स्थान रखने वाला एक मंदिर है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ऊंचे शिखर वालों मंदिर में उसकी गणना होती है और यह विशाल शिखर और विशाल आकार के बीच की जो संवादिता है और उसके बीच जो सुशोभन, जो कलात्मक रचनाएं जिसे तराशा गया, जिसको अलंकृत किया गया, वो भारतीय स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। भारत का प्राचीन विरासत वाला सर्वोत्तम स्थान है। और इसी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह जगह सच में मानी जाए तो भव्य में से भी भव्याति भव्य एक है। तो ये था हमारा भारत का बेजोड़ उदाहरण बृहदेश्वर का मंदिर। उसके बाद बात करते हैं तो कुतुब मीनार। हम जानते हैं कि भारत के अंदर आने वाली विदेशी प्रजाओं में से बहुत सारी प्रजाएं ऐसी हैं जिसने भारत में शासन करने के साथ साथ भारत के अंदर से जो उसे अच्छा लगे उसको अपने साथ ले जाने के बावजूद भी भारत के इतिहास को उसने कुछ दिया है। जैसे भारत के अंदर अंग्रेज़ आए, फ्रेंच आए, डच आए, मुग़ल आए, अरब के लोग आए, पोर्तुगीज आए, डच, वलंदाओ, तुर्कियों आए। ठीक है ना, बहुत सारे भारत के अंदर अलग अलग वंश के अलग अलग विस्तार के लोग आए, उसने बसेरा किया, भारत के लोगों के साथ घुल मिल गई। हमारी संस्कृति तो रंग बेरंगी या विविधता में एकता रखने वाली होगी। तो दूसरी भी बात है कि वो भारत में से बहुत कुछ छीन के ले गए, भारत को लूट के ले गए, तो नुकसान भी हुआ। लेकिन साथ साथ भारत के अंदर उसके द्वारा निर्माण किए गए बहुत सारी जगह हमें देते भी गए। तो हमारे लिए वो हमारी सांस्कृतिक विरासत की महत्ता बनी। जैसे मुग़ल आए, ताजमहल बनाया, आगरा का किला बनाया, लाल किला बनाया, फतेहपुर सीकरी का नगर बनाया, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसने जो कुछ बनाया वो तो हमारी विरासत का एक श्रेष्ठ स्थान है। तो वैसे देखें तो हमारे लिए विरासत की श्रेष्ठ जगह में से एक है। तो उसी तरह भारत में आने वाले विदेशी प्रजाओं ने भारत के अंदर जो निर्माण किया वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
तो वैसे ही भारत में शासन करने और भारत में अपना साम्राज्य जमाने वाला एक वंश था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का प्रथम राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश था, उस गुलाम वंश का राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। ठीक है, कुतुब मीनार किधर आया है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण सल्तनत काल में किया गया। और सल्तनत काल में बनाए गए स्थापत्यों में से उत्तम उदाहरण के तौर पे हम कुतुब मीनार का नाम ले सकते हैं। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनत काल का एक उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में उसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक, गुलाम वंश के प्रथम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। ठीक है, घटना कुछ यूँ बनी थी कि गुलाम वंश का भारत में शासन चल रहा था 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश का शुरू हुई, उसकी स्थापना हुई, उसकी शुरुआत हुई। और गुलाम वंश का स्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक राजा। वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने दिल्ली के अंदर एक मीनारा बनवाना शुरू किया। मीनारा यानी पत्थर से बनाया गया एक टावर। आप चित्र में देख सकते हो, एक बड़ी सी ज़्यादा मंजिले वाली, ज़्यादा ऊंची इमारत, जिसे बोलते हैं मीनार, टावर जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी मीनार बनवानी शुरू की, लेकिन उसने मीनारा बनाना शुरू किया, ये कार्य उसने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि कोई कारण वशात उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मौत के बाद उसका जो अधूरा मीनार था, उसको पूरा करने का जिम्मा उठाया उसी के दामाद, जिसका नाम है इल्तुतमिश, जो उसका दामाद था। तो उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। अब बात करें कुतुब मीनार की, तो जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिले का है, जिसने, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हो, इधर पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5 मंजिले इस मीनार में है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने 3 तक बनाए थे। 3 मंजिले तक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने बाकी बचे 2 मंजिले का निर्माण करवाया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार बनवाया था, उसके अंदर ज़्यादातर लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। लेकिन उसके बाद के जो 2 मंजिलें बनी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, उसके अंदर सफ़ेद या संगमरमर के पत्थर का उपयोग भी ज़्यादा मात्रा में किया गया है। और चौथे जो मंजिल है, वहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा संगमरमर के पत्थर का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऐसे इल्तुतमिश ने बाकी 2 मंजिलें बनाई और कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। अब बात करें कुतुब मीनार की ऊंचाई के बारे में, उसकी चौड़ाई के बारे में, तो कुतुब मीनार है, उसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, 72.5 मीटर वो ऊंची इमारत है। यानी कि
वो भूतल से शुरू करके ऊपर तक की उसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, इतनी उसकी ऊंचाई। ठीक है। उसकी बाद भाई जी दूसरी बात करें तो उसका जो भूतल का घेरा है वो 13.75 मीटर, 13.75 मीटर उसकी भूतल की जो चौड़ाई होती है ना उसका घेरा है। यानी कि उसका जो भूतल वाला जगह है ये जो भूतल वाली जगह है उसका जो घेरा है वो कितना है तो 13.5 मीटर, 13.5 मीटर उसका भूतल का घेरा है। ये जो गोलाकार है वो भूतल का घेरा 13.5 मीटर। पूरे मीनार की ऊंचाई कितनी है 72.5 मीटर, भूतल का घेरा है 13.5 मीटर। और आगे बात करें तो उसका जो ऊंचाई वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, यानी कि आखिर में जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट वो भाग है उसकी चौड़ाई कितनी है 2.75 मीटर वो घेरा रखता है, इतना चौड़ा है। तो पूरे मीनार के अंदर से आपको पूछा जा सकता है ऐसे 2-3 सवाल, जैसे कुतुब मीनार की ऊंचाई तो 72.5 मीटर्स, भूतल का उसका घेरा तो 13.75 मीटर्स, और उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है आखिरी मंजिला है उसकी चौड़ाई तो 2.75 मीटर्स। देखिए कुतुब मीनार लाल और संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर कुरान की आयतें तराशी गई है, अलंकृत की गई है। आप कुतुब मीनार के पास जाओगे अगर कभी दिल्ली घूमने जाओ और आप कुतुब मीनार को देखोगे तो कुतुब मीनार है उसके अंदर जो इस्लाम धर्म का प्रतीक है, इस्लाम धर्म का जो धर्म ग्रंथ है कुरान, उस कुरान के अंदर जो उसकी आयतें दी गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम ग्रंथों के अंदर मंत्र कहते हैं, उसी तरह कुरान के जो मंत्र होते हैं उसे आयत कहते हैं। तो कुरान की जो आयतें हैं वो एक कुतुब मीनार की जो दीवार है उसके ऊपर लिखी गई है। ठीक है ना, कुतुब मीनार की दीवार पे कुरान की आयतें लिखी गई है। लिखी गई मतलब उसको तराशा गया, इसको अलंकृत किया गया और हर माले के अंदर जो डिज़ाइन बनाई गई है उसे तराश के बनाया गया है, जिसके अंदर कहा जाता है कि कुतुब मीनार के अंदर कुरान की आयतें लिखी गई है, तराशी गई है। और दूसरी बात करें आगे तो कुतुब मीनार भारत के अंदर पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची इमारत है। तो भारत में पत्थर से बनी सबसे ऊंची इमारत कौन सी है तो कुतुब मीनार। देखिए आगे बात करें तो ये जो ताजमहल है, ताजमहल में भी 4 मीनारें हैं, आप देख सकते हो 3-3 मंजिले की, 3-3 माले की 4 इमारत, 4 मीनारें हैं। वो चारों मीनारें कुतुब मीनार से ऊंची है। ठीक है ना, 2-3 फुट या उससे भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से शायद 4 फुट जितनी ये मीनारें कुतुब मीनार से ऊंची है। लेकिन वो ताजमहल से जुड़ी हुई है, ताजमहल से संलग्न है, इसीलिए उसे स्वतंत्र मीनार के रूप में नहीं ताजमहल के रूप में लिया जाता है। तो उसी कारण भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी या भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है तो कुतुब मीनार। वैसे देखा जाए तो ताजमहल की जो मीनारें हैं वो ऊंची है, लेकिन फिर भी भारत की सबसे ऊंची मीनार तो हम कुतुब मीनार लिखेंगे।
ठीक है, तो कुतुब मीनार के अंदर पूछे जाने वाले सवाल, कुतुब मीनार में से कौन से सवाल हमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, कुतुब मीनार भारत के कौन से राज्य में है? तो हमें लिखना है दिल्ली राज्य में, ठीक है ना। मरौली जैसा कोई विस्तार है, महरौली विस्तार के अंदर कुतुब मीनार है। हमने जो भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत के बारे में अभ्यास किया चैप्टर 5 में, उसमें हमने देखा था कि धातु विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण, और वो है भारत के अंदर आया हुआ लौह स्तंभ, विजय स्तंभ, जिसको ठंडी, गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, गर्मी सब लगता है, फिर भी लोहे का बना वो स्तंभ, जिसके अंदर आज तक कुछ नुकसान नहीं, उसके अंदर कांट नहीं लगी, ठीक है ना। वो स्तंभ बारिश में भीगता है, गर्मी में तपता है, और बहुत कुछ होने के बाद भी वो स्तंभ है वो आश्चर्यजनक उदाहरण हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लौह स्तंभ पे जंग नहीं लगी, ठीक है ना, उस पर कांट नहीं आया, जंग नहीं लगी। तो वो लौह स्तंभ है वो ठीक कुतुब मीनार के पास में है, यानी कि दोनों एक ही परिसर में है, दोनों एक ही मैदान में है, ठीक है ना। वो हिंदू धर्म के राजा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का राजा था, या विक्रमादित्य है, उसने बनाया था। और ये जो है गुलाम वंश के, इस्लामिक सल्तनत वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनाया। तो एक ही मैदान में दो धर्म के प्रतीक एक साथ कैसे, वो तो पता नहीं। वो भारतीय संस्कृति की खासियत रही कि एक साथ दो धर्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों दिल्ली में एक ही जगह को, महरौली नामक कोई जगह है मेरे ख्याल से शायद, ठीक है ना, तो उसी जगह में वो आया हुआ है, ठीक है। तो कुतुब मीनार कौन सी जगह पर है? तो हमें लिखना है दिल्ली। दूसरी, कौन से शासन के दरमियान उसका निर्माण हुआ? तो सल्तनत काल के दरमियान। कौन से समय में? तो 12वीं सदी में, ठीक है ना, 12वीं सदी में उसका निर्माण हुआ। किस वंश ने उसका निर्माण किया? तो गुलाम वंश के एक राजा है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। उसने 3 मंजिलें बनाई और आखिरी 2 मंजिल उसके दामाद इल्तुतमिश ऐबक ने बनवाई और उस कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किया। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर, उसका जो भूतल का घेरा है वो 13.75 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई वाली चोट है उसकी आखिरी मंजिलें, उसका जो घेरा है वो 2.75 मीटर जीतना है। और 2-3 बातें, लाल और संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, उसके ऊपर कुरान की आयतें तराशी गई है, और भारत का पत्थर में से बना सबसे ऊंचा मीनार है, ठीक है। तो कुतुब मीनार में से ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जानने वाली बात ये भी है कि कुतुब मीनार के अंदर पहले लोगों को भेजा करते थे, यानी कि कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है और उसी दरवाजे के अंदर से कुतुब मीनार में प्रवेश मिलता था और अंदर से ऊपर तक जा सकते थे। लेकिन कई कबार अकस्मात हुए, वहाँ से गिरने के कारण कई लोगों की मौत हुई। उसके बाद इसे बंद करवाया गया। कुतुब मीनार को अंदर प्रवेश निषेध है, सिर्फ हम उसे बाहर से देख सकते हैं, ऊपर जाना मना है, ठीक है। तो एक स्थापत्य है कुतुब मीनार। अगर एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट नोट के रूप में पूछी जाए या फिर कोई प्रश्न के रूप में पूछ जाए तो हमें हमारी तरह से संपूर्ण तैयार रहना, ठीक है। उसके आगे की भारत की सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के बारे में हम
देखते हैं तो हम्पी, हम्पी नामक एक जगह है जो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट तहसील में है। ठीक है ना, याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार आता है। तो हम्पी कहाँ पे है? तो हम्पी है कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट नामक एक तहसील में। ठीक है ना, एक सीरियल आती थी, एक रियलिटी शो आता था जिसका नाम था केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। वैसे मैंने उसको कैसे याद रख दिया, जब हम्पी का नाम आता है तो मैं याद रखता हूँ KBH, कौन बनेगा हज़ारपति नहीं, लेकिन कर्नाटक के बेल्लारी के होसपेट के अंदर हम्पी नामक एक गांव है, तो उसी के अंदर यह नगर हमें मिलता है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट तहसील में यह नगर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। भाई जो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य यानी आज के जो कर्नाटक है, जो मैसूर है, उसके पास विजयनगर नाम का राज्य था। और वो विजयनगर राज्य था जिसके अंदर राज करने वाला कृष्णदेवराय, बुक्काराय वैसे प्रसिद्ध राजाएं राज किया करते थे। तो जो विजयनगर राज्य था, तो राज्य है तो राज्य की राजधानी भी होगी। तो ये जो विजयनगर है उसकी राजधानी की जगह कौन सी थी? तो ये वाली जगह हम्पी। हम्पी है वो विजयनगर राज्य की राजधानी थी। आगे बात करें तो विजयनगर का जो राजा थे, विजयनगर के जो शासक थे, वो बहुत ही कला प्रेमी शासक थे। ठीक है ना, कला को प्रेम करने वाले, कला का निर्माण करने वाले, कला की कदर करने वाले राजा थे। यानी कि विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। उनके शासन में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। जो वह विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, उसके जो शासक थे, उसके समय के दौरान उसके समय में बहुत सारे स्थापत्य का निर्माण हुआ। और उसके समय के दौरान जो स्थापत्य बने वो भारत के स्थापत्यों में से श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। स्थापत्य के जो स्थपति थे, उसके जो निर्माण करवाने वाले राजा थे, वो थे कृष्णदेवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय नामक जो राजा थे, उसके समय में स्थापत्य शैली थी वो सर्वोत्तम थी। इस स्थापत्य शैली सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंची हुई थी। ठीक है ना, तो कृष्णदेवराय प्रथम के समय में हम्पी राज्य की या विजयनगर राज्य की जो स्थापत्य शैली वो सर्वोच्च स्थान पे थी। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो विशाल पत्थरों को तराशकर बनाए गए भव्य, ऊंचे और कलात्मक स्तंभ और स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्यों, पशु, योद्धा, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प बनाए गए। जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो स्थापित किए गए जो स्थापत्य है, जो मंदिर बनाए हैं, जो इमारतें बनाए हैं, उसकी विशेषताएं क्या? तो उसकी विशेषताएं है कि ये जो मंदिर है उसके अंदर बनाए गए स्तंभ और स्तंभावलियाँ, एक ही पत्थर को तराश तराश के बनाए गए मंदिर,
ठीक है ना। आप गूगल के सहारे आप हम्पी नगर के प्राचीन स्थापत्य को देख सकते हैं। जो हमारे रामायण काल में किष्किंधा नामक जगह थी, वही जगह ये कर्नाटक है, वही जगह ये विजयनगर है। तो वहाँ पे बनाए गए साम्राज्य, वहाँ पे बनाए गए स्थापत्य वाकई ही अद्भुत और देखने लायक थे। वो पत्थरों में से काटे गए स्तंभ, वो स्तंभावलियाँ, उसके ऊपर बनाए गए देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और योद्धा एवं नर्तक की प्रतिमाएं, उसकी मूर्तियाँ, उसके आकार के कलात्मक डिज़ाइन इतनी अद्भुत और बारीकी से तराशा गया था कि जिसको देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, जिसको देखकर कोई भी उसमें खो जाए। ऐसी अद्भुत कला हमारे प्राचीन भारत के कारीगरों में, हमारे पूर्वजों में थी। विजयनगर साम्राज्य में, हम्पी नगर में कृष्णदेवराय के साथ उसके समय विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर और श्री कृष्ण अच्युतराय के मंदिर भी बनाए गए। ठीक है ना। तो हम्पी नगर के जो शासक थे कृष्णदेवराय, उसके समय में बनाए गए मंदिरों में से विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर, इसके उपरांत विरूपाक्ष मंदिर, कृष्ण मंदिर और अच्युतराय के मंदिर जो मुख्य मंदिरों में से एक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हम्पी के मंदिरों में से कौन से मंदिर प्रमुख मंदिर है, तो हमें याद रखना है 2 मंदिर, विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर, जो हम्पी के अति प्रसिद्ध और मुख्य मंदिर है। ठीक है। तो हम्पी साम्राज्य के अंदर प्रसिद्ध मंदिर विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर, उसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर और अच्युत मंदिर है, वो भी महत्व के स्थान है। तो देखते हैं फिर से हम्पी राज्य में, हम्पी राजधानी में क्या, तो सबसे पहला हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य के बेल्लारी के होसपेट तहसील में। वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और वहाँ के शासक कला प्रेमी थे और उसके समय में बहुत विकास हुआ। और उसी समय जो हुए राजा, जिसका नाम था कृष्णदेवराय प्रथम, वो अति कला प्रेमी थे। ठीक है ना। वो लेखक भी थे। हमने आगे पढ़ा एक पाठ में साहित्यिक विरासत में कि दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यदा नाम का संस्कृत ग्रंथ लिखा। ठीक है ना। वो भी याद रखना है, एग्जाम में कई बार आता है। कृष्णदेवराय ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो आमुक्त माल्यदा। या तो फिर कृष्णदेवराय है या तो फिर आमुक्त माल्यदा किसने लिखी, तो कृष्णदेवराय ने, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है ना। तो कृष्णदेवराय है, उसके समय ये कला है वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी। विजयनगर स्थापत्य शैली में इस तरह विशाल पत्थरों को काट के तराशा गया है और ऊंचे भव्य कलात्मक स्तंभ और स्तंभावलियाँ, जिसके ऊपर मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी, योद्धाओं, नर्तकी, मनुष्य वगैरह के उसने जो शिल्प बनाए हैं, उसको जो शिल्प तराश है वो भारत की कलाओं में अद्भुत और अद्वितीय है। हम्पी नगर कृष्णदेवराय के समय में अति प्रसिद्ध स्थापत्यों का निर्माण हुआ और हम्पी के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर है। उसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर, कृष्ण मंदिर और अच्युतराय के मंदिर भी है, जो प्राचीन काल के विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। तो ये था हम्पी का मंदिर या हम्पी की स्थापत्य कला। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। आपने शायद एक प्रकरण के अंदर उसकी फ़ोटो भी देखी होगी। ठीक है ना। हमारे पाठ्य पुस्तक में ही हुमायूं के मकबरे की एक फ़ोटो दी गई है। तो आपने वो फ़ोटो देखी होगी कि हुमायूं का मकबरा कैसा है, उसका निर्माण किसने करवाया, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है। तो भारत की जो मुग़ल साम्राज्य की जो कलाएँ हैं, मुग़ल साम्राज्य के दौरान भारत के अंदर जिसका निर्माण हुआ, उसी निर्माण में से एक है
हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहा जाता है कि उसको देख के ही ताजमहल का निर्माण किया गया, क्योंकि वो ताजमहल उसको मिलता जुलता है और शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा, प्रोत्साहन उसे हुमायूं के मकबरे से मिला। हुमायूं कौन था? तो मुग़ल साम्राज्य का दूसरा राजा। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की बाबर नाम के राजा ने। ये जो बाबर नाम का राजा था वो अफ़गानिस्तान से आया था, ठीक है ना। बाबर नाम का राजा अफ़गानिस्तान से आया और उसने भारत के ऊपर हमला किया और भारत के राजा को हराया पानीपत के युद्ध में, और उसने अपना साम्राज्य जमाया जिसका नाम मुग़ल वंश बनाया गया। जो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा राज करने वाला, सबसे ताकत वाला, पूरे भारत को जीतने वाला एक साम्राज्य में से एक है ये मुग़ल साम्राज्य, जिसकी स्थापना बाबर ने की। बाबर के यहाँ पे एक बेटा हुआ जिसका नाम था हुमायूं, और हम उसी हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हुमायूं था, तो बाबर का बेटा हुमायूं था जो मुग़ल साम्राज्य का दूसरे नंबर का राजा था। लेकिन वो ऐसा राजा था, हुमायूं का मतलब ही होता है नसीबदार, लेकिन उस राजा के नाम के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि वो बिना नसीब वाला ही था। उसके नसीब ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया, ये समझो तो भी चलेगा। वो जब शासन में आया, वो जब राज करता था तो थोड़े साल उसने राज किए, 2-3 साल, तभी उस एक छोटे पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके अंदर वो हार गया और दिल्ली के अंदर मुग़ल वंश का अंत हुआ और सूर्य वंश की स्थापना हो गई। शेर शाह सूरी ने हमला किया था। सूरी वंश ने 15 साल तक शासन किया। उसके बाद वापस हुमायूं ने हमला बोला और सूरी वंश हार गया और फिर से भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की, ठीक है। तो ये हुमायूं नामक राजा था जो आलसी था, जो अपना काम भी खुद नहीं करता था, ऐसा आलसी था। उसकी आत्मकथा भी उसकी बेगम ने लिखी, ठीक है ना। उसकी आत्मकथा भी, आत्मकथा किसे कहते हैं? जो आदमी अपने आप के बारे में स्वयं लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया की पहली आत्मकथा होगी जो दूसरे ने लिखी है, ठीक है ना। तो वैसे था ये हुमायूं। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर आया है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आया है। हुमायूं का जो मकबरा है उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने बनाया है। उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी याद में उसकी पत्नी, जिसका नाम था हमीदा बेगम, उसने मीनारा बनवाया, इस मकबरे का निर्माण कराया, ठीक है ना। तो ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। मुग़ल कालीन स्थापत्य का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। इस मकबरे का निर्माण ईरान शैली में हुआ है और उसका निर्माण उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने करवाया, जिसमें लाल पत्थर का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया गया है। और उस जो मीनारा है उसका जो गुंबज होता है वो सफ़ेद पत्थर से कुशलतापूर्वक उसके उपयोग करके उसे बनाया गया है ना। गुंबज मतलब आप जो ताजमहल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ताजमहल है उसके अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे गुंबज बोलते हैं। तो जो हुमायूं का मकबरा है वो पूरा नीचे वाला जो हिस्सा है वो लाल पत्थरों में से बनाया गया है। नीचे वाला हिस्सा लाल पत्थर से बना और एक गुंबज है वो सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है। और कहा जाता है कि इसी को देखकर हुमायूं ने शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया। तो हुमायूं का मकबरा एक दो प्रश्न बनते हैं, जैसे शॉर्ट नोंद में या टूक नोंद में तो नहीं आ सकता क्योंकि बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन फिर भी हुमायूं के मकबरे में से अगर रिक्त स्थान या फिर प्रश्न या फिर विकल्प आ गए तो हमें याद क्या रखना है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दूसरा,
मुगलकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। एक एशियन के रूप में तो नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण तो हम कहेंगे हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं की पत्नी ने बनाया, उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद, उसका नाम था हमीदा बेगम। ईरानी शैली बना है, लाल और सफ़ेद पत्थर का उपयोग कुशलता के साथ किया गया है। तो इतने प्रश्न हमारे इस हुमायूं के मकबरे में से आ सकते हैं। ठीक है, उसकी आगे बात करें तो एक बहुत सुंदर और मुग़ल कालीन साम्राज्य के दौरान बनी हुई श्रेष्ठ इमारत आगरा का किला। देखो, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि भारत के अंदर शासन करने के लिए आए मुग़ल साम्राज्य का जब भारत में शुरुआत हुई तो मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले कौन आया था? तो अभी हमने बोला कि सबसे पहले आया था बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा आया हुमायूं, और हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? उसके बाद आया जहांगीर, और जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है ना। तो ये मुग़ल साम्राज्य के 6 मुख्य राजा हैं, और ये 6 मुख्य राजाओं में से सबसे ज़्यादा राज करने वाला, सबसे ज़्यादा समय तक अपना शासन जमाने वाला था अकबर नाम का ये राजा, जिसे हम मुग़ल आज़म कहते हैं। देखो, बाबर ने दिल्ली में राज किया और उसकी राजधानी दिल्ली थी। हुमायूं ने भी दिल्ली में ही राज किया और उसकी राजधानी दिल्ली थी। अकबर की राजधानी तो दिल्ली ही थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी राजधानी के स्थल को ट्रांसफ़र किया और अपनी राजधानी को लेके गया दिल्ली से आगरा। ठीक है ना। तो दिल्ली से लेके आगरा उसने अपनी राजधानी को एक्सचेंज किया, उसने राजधानी को घुमा, राजधानी को चेंज किया। उसकी राजधानी उसने आगरा बनाई, और आगरा के अंदर उसने एक किला बनाया। ठीक है ना। आगरा के अंदर उसने एक किला बनाया जो लाल पत्थर से बना है, जिसे हम आगरा का किला या तो फिर आगरा का लाल किला कहते हैं। ओके, देखते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर लाल किला ऐसी शॉर्ट नोट पूछी जाए तो आपको शाहजहां ने जो लाल किला बनाया है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसके बारे में लिखना है। लेकिन अगर आपको आगरा का लाल किला पूछा जाए तो फिर आपको अब हम जो पढ़ने वाले हैं वहीं लाल किला लिखना है, नहीं कि वो। कहीं कभार क्या होता है एग्ज़ाम में, सर ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं, आगरा के लाल किले के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, टुकनोट लिखिए। तो हम तो लाल किला आ गया, वाह हमें आता है, और लिखने लगते हैं। पूरा लिखने के बाद भी हमें पता नहीं होता कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो आगरा के लाल किले का नहीं, दिल्ली के लाल किले का है, या तो फिर वो दिल्ली के लाल किले का नहीं, आगरा के लाल किले के बारे में है। तो एग्ज़ाम में ये बात हमें ख़ास याद रखनी है कि जब हमें प्रश्न पूछा जाए लाल किले का तो याद रखना है कि कौन सा लाल किला। ठीक है, चलो देखते हैं आगरा का लाल किला या आगरा का किला। आगरा कहाँ पे है? तब सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा नाम का शहर है, और आगरा शहर है उसके अंदर ये लाल किला लाल पत्थरों से बनाया गया है। और लाल पत्थरों से बनाया गया है, उसी के कारण इस किले को लाल किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया सन 1565 से उसने इसका निर्माण कराया। ठीक है ना। ईस्वी सन 1565 में आगरे का किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखता है।
ठीक है ना। अकबर ऐसा राजा था जिसने सभी धर्मों को मान सम्मान दिया है, सभी धर्मों को उसने किसी धर्मों का उसने विरोध नहीं किया, और इसी के कारण ही अकबर ने सबसे ज़्यादा शासन किया। उसका हिंदू के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और उसने एक हिंदू महिला जोधाबाई नाम की महिला के साथ शादी भी की थी। यानी कि वो हिंदू धर्म को फैलावा भी करता था, साथ में इस्लाम धर्म का भी। और कहा जाता है इतिहास में कि इसी के कारण अकबर है उसका साम्राज्य ज़्यादा समय तक चला। तो अकबर ने 1565 में आगरा के किले बनाया, आगरा का किला बनाया, और आगरा का किला है जिसमें ज़्यादातर हिंदू और ईरानी शैली का उपयोग किया गया है। हिंदू और ईरानी शैली उसमें स्पष्ट हमें दिखाई देती है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है, 70 फुट ऊंची इसकी दीवारें। इतना ही नहीं, 1.5 मील उस किले का घेरा है। तो एक तो किला किसे बोलते हैं आप सबको पता होना चाहिए कि कोई नगर हो या राजा का रहने वाला विस्तार हो या गांव या शहर हो। मानो कि गांव है तो उस गांव के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाकर गांव को सुरक्षित करना। यानी कि अगर गांव के अंदर कोई हमला बोल दे तो हमला बोलने के लिए उसको दीवार को लांघ के आना पड़ेगा, और 70 फुट ऊंची दीवार, उसको उस पार से इस पार आना थोड़ा काम कठिन था, इजी तो नहीं था। तो दुश्मन जब हमला करेगा तो दीवार को लांघ के आएगा, लेकिन दीवार को जब वो पसार उसको सर कर रहा होगा, दीवार को जब वो छलांग लगा के दूसरी साइड आ रहा होगा, तो उस समय एक साथ बहुत लोग नहीं आ सकते, और उसके कारण जो बचाव पक्ष के सैनिक होते हैं वो उस ऊपर हमला बोलते हैं, उसे हरा देते हैं। यानी कि आगरे का किला है वो आसानी से जीता जा सके ऐसी जगह नहीं थी, तो किला इसे बोलते हैं। तो ये जो आगरा का किला है उसकी दीवार है जो चारों तरफ, उसकी ऊंचाई है 70 फुट। ये किला है ना 1.5 मील घेरा रखता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 मील तक उसकी जो घेरा वो फैला हुआ है, चौड़ा है। और उसके निर्माण में लाल पत्थर को इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती। ठीक है ना। इतने साल हो गए, कब बना था 1565 में, आज 2021 चल रहा है। इतने साल बनाए गए, इतने साल हो गए बनाने के बाद भी, फिर भी आज तक दीवार में एक दरार हमें देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह कुशलतापूर्वक उसे बनाया गया है। आगे की बात करें तो अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल भी बनाया है। जहांगीर कौन था, याद है ना? जहांगीर था उसका बेटा अकबर का। तो उसने अपने बेटे की याद में एक महल बनाया जिसका नाम जहांगीर महल है, जो अकबर के बनाए गए इस आगरा के किले में आज भी मौजूद है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखता है। जहांगीर महल में हमें स्पष्ट दिखता है दोनों शैलियों का प्रभाव। और एक बात, शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इधर ही बिताए थे। कौन से किले में? तो आगरा के किले में। तो ये पूरे मुद्दे में से पूछे जा सकते हैं वैसे सवाल। तो आगरा का किला कहाँ पर आया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। किससे बना है? लाल पत्थरों से। इसलिए क्या कहते हैं
तो लाल किला कहते हैं। किसने बनाया? अकबर ने। कब बनवाया? 1565 में। कौन सी शैली में है? तो हिंदू और ईरानी शैली में बना गया है। इस किले की दीवार कितनी ऊंची है? तो 70 फुट ऊंची है। ये कितना घेरा रखता है? तो 1.5 मील किले का घेरा है। लाल पत्थर का ज़्यादातर उपयोग किया गया है। एक जगह पर भी हमें दीवारें नहीं मिलती, इतना अद्भुत कुशलतापूर्वक काम किया गया है, ठीक है ना। वरना आजकल तो क्या होता है, बिल्डिंग बनाई थोड़े दिन में गिर भी जाती है, लेकिन इतने साल के बाद भी एक उसमें दरार नहीं देखने को मिलती। उसके अंदर अकबर ने कौन सा महल बनवाया? तो जहांगीर महल, जिसको अंदर गुजराती और बंगाली शैली को स्थापत्य कलाएँ हमें देखने को मिलती है। और आखिरवा प्रश्न, जब शाहजहाँ था उसने ताजमहल बनवाया। उसकी स्टोरी के बाद में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया तो ताजमहल बनाने में बहुत खर्च आया। 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा उस समय आया। तो इतना सारा खर्चा उसने ताजमहल बनवाने में किया। और कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में तो महल बनाया, लेकिन वो उसकी याद में भी एक ऐसा मकबरा बनाना चाहता था। वो इसीलिए उसने यमुना नदी के दूसरे पार दूसरा एक काले पत्थर का महल बनवाना शुरू किया। लेकिन वो महल बनवा ही रहे थे, तभी उसके बेटे औरंगजेब ने उसका विरोध किया। पिता नहीं माने तो पिता को उसने अब बंदी बना दिया और जेल खाने में डाल दिया, और बेटा खुद शासन करने के लिए आ गया। लेकिन जब बंदी बनाया तो उसे पूछा गया कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे। तब शाहजहाँ ने कहा था कि मैं आगरे के जो किला है अकबर ने बनाया, उसी किले के यमुना की ओर आया हुआ एक जो बंदी गृह है उसमें रहना पसंद करूँगा। तो उसके बेटे ने, औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरे के किले की उसी जगह पर रखा गया। अब आप बोलेंगे उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं आगरे के किले में, यानी आपको प्रश्न पूछा जाए कि शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन कहाँ बिताए, तो आगरा के किले में। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? क्यों शाहजहाँ ने ऐसा बोला कि मुझे आगरा के किले में? तो कहा जाता है कि जो आगरा का किला था, वो आगरे के किले के जो बंदी गृह था, यहाँ से ताजमहल सीधा दिखता था। तो शाहजहाँ ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी की याद में ही जीना चाहता हूँ, तो अपनी ज़िंदगी के, उसका एक सपना था कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो पल हो वो ताजमहल को देख के बिताए। और इसीलिए उसने अपने बेटे को कहा कि मैं ताजमहल को देखकर ही रहना चाहता हूँ। तो इसलिए आगरा के किले में इस जगह पर उसको रखा गया ताकि वो रोज़ ताजमहल को देखा सके। और उसकी मृत्यु तक उसने यही जगह पर उसने अपने अंतिम दिन बिताए। तो ये था आगरा का किला, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे भारत के जो स्थापत्य कला का उत्तम और अजोड़ उदाहरण, भारत की स्थापत्य कला का बेनमून उदाहरण, जिसको हम श्रेष्ठ स्थापत्य कह सकते हैं, वैसा उत्तम दुनिया की 7 जो अजायबियाँ है, दुनिया की जो 7 अच्छियों है, उसके अंदर समाविष्ट एक जगह जो दुनिया के श्रेष्ठ अजूबे है, दुनिया की 7 जो अजूबे जिसे हम कहते हैं, उनमें समाविष्ट दुनिया का सबसे श्रेष्ठ स्थापत्य इमारत ये ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ, ठीक है ना। शाहजहाँ है जिसे बिल्डर का राजा कहता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं, क्योंकि उसके समय में बहुत सारे स्थापत्य का निर्माण हुआ है।
जैसे ताजमहल बना, जैसे लाल किला बना, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, शीश महल, ठीक है ना, मुमताज़ का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाज़ार, मुग़ल गार्डन, ये सब शाहजहाँ के समय के दौरान बना और उसने बनाई यह श्रेष्ठ जगहों में से एक है। और उसके अलावा उसने बनाया है दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अजूबा ताजमहल। आप चित्र देख सकते हो, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया। उसे दुनिया का श्रेष्ठ अजूबा क्यों कहा जाता है? तो उसकी डिज़ाइन, उसकी बनावट, उसकी रचनाएं, उसके अंदर यूज़ किए गए कीमती पत्थर, उसके अंदर काम करने वाले कारीगरों की बौद्धिक क्षमता और इमारत के डिज़ाइन, इस तरह से उसे तराशा गया कि आज के इतने वैज्ञानिक युग में भी अगर ताजमहल जैसा और महल बनाना होता है तो शायद बनाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, नहीं बन सकता। ऐसा उत्तम, अद्वितीय और अजोड़ उदाहरण है हमारा ताजमहल। ठीक है, देखते हैं ताजमहल के बारे में। सबसे पहला प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताजमहल कहाँ पर है? तो बहुत लोग दिल्ली लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमें खास याद रखना है ये ताजमहल दिल्ली में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा नाम के शहर में यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के अंदर यमुना नदी के किनारे बनाया गया। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक ताजमहल है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने किया था। औरंगजेब के पिता शाहजहाँ थे, तो उसने करवाया था। और उसने क्यों करवाया? तो उसने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम थी, उसकी याद में यह ताजमहल का निर्माण किया। कब निर्माण किया? तो सन 1630 में उसकी पत्नी मुमताज़ की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, सन 1630 में उसकी पत्नी मुमताज़ है, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? तो सन 1630 में मुमताज़ की मृत्यु हुई, तो उसके पति शाहजहाँ ने सन 1631 में ताजमहल बनवाना शुरू किया। सन 1631 में ताजमहल को बनवाना शुरू किया और 22 साल के बाद सन 1653 में ताजमहल को बनाने का काम पूर्ण हुआ। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 कारीगर 22 साल तक काम कर रहे थे, तब जाके ताजमहल बना। यानी कि ताजमहल अद्भुत और श्रेष्ठ इमारत है। ठीक है ना, 22 साल तक ताजमहल को बनाया गया, 20,000 कारीगरों ने बनाया, तब जाके ताजमहल हमें मिला। कहते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माण में भारत के कुशल शिल्पकार के उपरांत, तो ताजमहल को बनाने के लिए सिर्फ भारत के कारीगर नहीं थे, भारत के जो श्रेष्ठ शिल्पकार हैं वो तो थे ही,
उसके उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपियन कारीगर को भी भारत में लाया गया था और ताजमहल बनाने में उसकी हेल्प ली गई थी। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि ताजमहल है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, 1631 से 1653 तक करवाया, 22 साल तक करवाया। उत्तर प्रदेश के आगरा नाम के शहर में ताजमहल आया हुआ है, यमुना नदी के तट पर है। शाहजहां ने बनवाया था, उसकी पत्नी मुमताज़ महल, जिसका सही नाम था अंजुमर्दना बानो, कुछ ऐसा नाम था, अंजुमर्दना बानो, उसकी याद में बनाया। और शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की मृत्यु 1630 में हुई। 1631 से ताजमहल बनवाना शुरू किया, 20 साल तक ताजमहल बनाया। सॉरी 22 साल तक ताजमहल बनाया। ताजमहल को बनाने के लिए ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपियन सहित भारतीय कारीगर सबको उसमें समाविष्ट किया गया। शाहजहां की इच्छा थी कि संसार में अद्वितीय मकबरा ताजमहल की गणना हो। ठीक है ना, दुनिया के अद्वितीय उत्तम मकबरों के उदाहरण में ताजमहल की गणना होनी चाहिए और उसका श्रेय भी मिला, उसका फ़ायदा भी हुआ। सच में ताजमहल की गणना विश्व के सभी देश आज भी करते हैं। ठीक है ना, और उस शाहजहां की इच्छा थी कि ताजमहल की गणना विश्व के श्रेष्ठ मकबरों में की जाए और उसके कारण मुमताज़ का नाम अमर हो जाए। यह संपूर्ण इमारत दक्षिण से उत्तर तक फैली हुई है या उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ताजमहल के मध्य में मुमताज़ की एक कब्र है और उसके चारों ओर खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली है। इसकी मेहराब पर एक उक्ति लिखी है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ठीक है ना, तो कहा जाता है कि ताजमहल है वो दुनिया के श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक बने और मुमताज़ का नाम अमर हो जाए, वैसी शाहजहां की इच्छा थी, जो उत्तरी से दक्षिण तक फैला हुआ है, आयताकार में फैली हुई है। ताजमहल के ठीक मध्य में मुमताज़ की कब्र है और कब्र के चारों ओर अष्टकोणीय जाली, अष्टकोणीय मतलब 8 कोने वाली, ठीक है ना, ऐसी 8 कोने वाली जाली है और उसके बीच में मुमताज़ की कब्र है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद हम थोड़ी फ़ोटो देखेंगे कि कैसी वो अष्टकोणीय जाली है, कैसी उसकी डिज़ाइन है वगैरह। तो अष्टकोणीय जाली है और ताजमहल की एक दीवार है, मेहराब है, उसके ऊपर लिखा है स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। तो वैसे ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरव प्रदान करने वाली श्रेष्ठ जगह है और देश विदेश में प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बनी है। ठीक है, तो ये है ताजमहल। ताजमहल के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें क्या क्या लिखना है, तो हमें लिखना है ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में है। दूसरा, यमुना के किनारे है। तीसरा, 7 अजूबों में से एक है। चौथा, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाया। पाँचवा, मुमताज़ की याद में बनाया। छठा, मुमताज़ की मृत्यु 1630 में हुई। उसके बाद ताजमहल का निर्माण 1631 से लेकर 1653 तक यानी कि 22 साल तक चला। ताजमहल के अंदर भारतीय कारीगर, ईरानी, अरबी, तुर्की, यूरोपियन कारीगर ने भी काम किया। उसके अलावा शाहजहां को इच्छा थी कि संसार में उसका नाम अमर हो जाए, इसलिए एक अद्भुत वो मीनार बनवाना चाहता था। और इस इमारत उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है, संगमरमर से पत्थर से बनी हुई अद्भुत इमारत, जिसकी एक मेहराब पे लिखा है स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। और इस तरह ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय संस्कृति को गौरव प्रदान करती है, विश्व विरासत को गौरव प्रदान करती है।
तो विदेशी प्रवासियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बना ताजमहल। ठीक है, तो ये ताजमहल मोस्ट आईएमपी प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकता है। उसके अलावा बात करें तो ताजमहल के बारे में बहुत सारी और भी कथाएं हैं। जैसे ताजमहल बनाने वाले कारीगर थे, उसके शाहजहां ने हाथ काट डाले। तो कोई कहता है ताजमहल के बराबर बीच में जो घुम्मट है उसके ऊपर से रोज़ पानी की बूंदें गिरती है। कोई कहता है कि वो जो मुमताज़ है उसकी कब्र के ऊपर पड़ते हैं तो कहते हैं कि वो मुमताज़ रो रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी कथाएं ऐसे फैली हुई है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ताजमहल सच में देखने वाली चीज़ है, घूमने लायक जगह है। उसकी जो बनावट है, उसके अंदर जो कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है, वो जो अष्टकोणीय जाली है उसके अंदर डिज़ाइन बनाई गई। मुमताज़ की कब्र है तो उस कब्र के अंदर जो उसने कीमती पत्थर रत्न जड़े हुए हैं, उस कब्र की कीमत उस समय ताजमहल को बनाने के लिए 4.5 करोड़ का खर्च हुआ था। अब 4.5 करोड़ का खर्च उस समय, जिस समय 1 रुपये के अंदर बहुत कुछ मिलता था, यानी कि उस समय काम करने वाले लोगों की शायद पगार 1 महीने की 1 या 2 रुपये होगी। उस समय 4.5 करोड़ का खर्चा उसने करवाया था। तो ऐसे अद्भुत स्थापत्य भारत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ताजमहल के अंदर जो उसकी दीवार पर, उसके आसपास के हिस्से में जो डिज़ाइन बनाई गई है, ताजमहल के आसपास के विस्तार, ताजमहल के अंदर, ताजमहल के दरवाज़ा, उसके अंदर मेहराब, उसकी अष्टकोणीय जाली, उसके कोने, सब जगह पे जो डिज़ाइन अलंकृत की गई है, उसी के कारण उसके अंदर जो कीमती पत्थर जैसे पन्ना, पोखरज, रज, नीलम, हीरे, सोने चांदी जैसे उसके अंदर डिज़ाइन बनाई गई, उसके अंदर जो अलंकृत किया गया, उसके अंदर जो जड़ा गया, उसके कारण ताजमहल विश्व की अजूबा, विश्व के सभी अजूबों में से एक है। अद्भुत एवं सुंदर इमारतें हैं। ये मकबरा है, बीच में मुमताज़ की कब्र है और उसके पास में उसके पति शाहजहां की कब्र, जिसको औरंगजेब ने बाद में लगवाया। ठीक है ना। तो ऐसी अद्भुत रचनाएं हमारे भारत के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो अब आगे हम ताजमहल के अंदर जो डिज़ाइन की गई है, ऐसे थोड़े बहुत चित्र देखेंगे कि ताजमहल विश्व का ये अजूबा क्यों है। ताजमहल को विश्व का अजूबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताजमहल के अंदर ऐसी डिज़ाइन है, ताजमहल के अंदर इसको इस तरह से तराशा गया है, इसी के कारण ताजमहल दुनिया का एक अजूबा है। तो चलो देखते हैं थोड़े बहुत चित्र ताजमहल के।